हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान हाशवर्स में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। चलिए, तो आज की जो हमारी रीडिंग है वो किसी ने मुझे कॉमेंट्स में बताया था। उनका नाम मैं शायद भूल गई हूँ। हाँ, स्वस्तिक ऐसा कुछ लिखा हुआ था। सॉरी अगर मैं आपका नाम गलत ले रही हूँ तो उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए कि माँ सरस्वती के क्या ब्लेसिंग हम सभी के लिए है। तो मुझे ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा, तो उसी तरीके से आप भी सजेस्ट कर सकते हो। जिस भी टॉपिक पर आप चाहते हो उसको आप कमेंट्स में बता सकते हो मुझे कि इस टॉपिक को के ऊपर वीडियो बनाइए। ठीक है, तो अगर मुझे सही लगा और मेरे गाइड्स मुझे गाइड करते हैं कि इस टॉपिक को मुझे कवर करना चाहिए तो मैं ज़रूर आपका वो टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी जो सभी के लिए होना चाहिए। ठीक है, उस तरीके के वीडियो टॉपिक होते हैं तभी मैं उसको यहाँ कवर करना चाहूँगी। तो जैसे इन्होंने बताया था कि माँ सरस्वती के कौन से ब्लेसिंग हैं, तो 14 फरवरी को ये माँ सरस्वती की पूजा है और माँ सरस्वती ज्ञान की देवी हैं। तो हम सभी के लिए उनके मैसेज होते हैं, तो इसको मैंने कलेक्टिव में ही बनाने की कोशिश की है। ठीक है, तो यहाँ आपको कोई पायल चूज़ नहीं करनी है। जो भी मैसेजेस है उसमें जो भी आपके साथ रेजोनेट होता है उस मैसेजेस को आपको लेना है, बाकी मैसेजेस को आपको दूसरों के लिए छोड़ देना है। ओके, और जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट्स की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी मुझे सपोर्ट कर सकते हो। ओके, चलिए तो हम शुरू करते हैं। माता सरस्वती हम सभी के लिए क्या ब्लेसिंग लेके आने वाले हैं। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम देखेंगे माँ सरस्वती की तरफ से हम सभी के लिए क्या ब्लेसिंग है। थैंक यू, थैंक यू माता रानी, थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड हमारा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओह 9 ऑफ पेंटिकल्स, वाह। और माँ लक्ष्मी की कृपा, ये कार्ड मुझे सिर्फ माँ लक्ष्मी की एनर्जी देता है है ना। ओह 9 ऑफ कप्स, मेक अ विश, अपनी विश को रखिए, माँ सरस्वती आपकी विश पूरी करने वाली है। ओके, वाह, बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारे पैसों के मामले में आपके लिए माँ सरस्वती दरवाजे ओपन कर रही। 10 ऑफ पेंटिकल्स मतलब अबंडेंस की बात करता है ये। और माँ सरस्वती भी अबंडेंस की ही देवी होती है, क्योंकि जो माँ सरस्वती की कृपा जिसके ऊपर होती है ना उसको कभी पैसों की कमी नहीं होती। हाँ, वो चीज़ अलग होती है कि आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हो। ओके और यहाँ जैसे मैंने अभी बोला आपको कि वो चीज़ें अलग होती है जिसका इस्तेमाल आप कैसे करते हो। और 4 ऑफ कप्स यही बता रहा है कि जो चीज़ें आपकी तरफ आ भी रही है ना, क्या उसको आप एक्सेप्ट भी करते हो या नहीं, या अपनी ज़िद में पड़े हुए हो। ये बहुत सारी ब्लेसिंग आ रही है, लेकिन क्या उसके लिए आप काम भी कर रहे हो, या आपको यही चाहिए कि बस मुझे यही चीज़ चाहिए, एक लिमिट में अपने आप को बांध रहे हो। ये जो बंदा है ना, ये बैठा तो है इसी चीज़ में कि मुझे ये 3 कप है ना, मेरे भरे हुए जो 3 कप है उसके साथ वो स्पेस क्रिएट नहीं कर रहा है। इन तीनों कप को देख रहा है और एक जिद इसके पास है कि मुझे यही चीज़ चाहिए। ये कोई आइडिया हो सकते है, कोई कोई ख्वाहिश हो सकती है, कुछ भी। लेकिन यूनिवर्स उसको एक हेल्पिंग हैंड दे रहा है कि ये ले लो और उसके साथ कुछ क्रिएट करो। एक इमोशंस हो सकते हैं, ये इमोशनली आपको कोई चीज़ हो सकती है आपकी तरफ आ रही है, लेकिन उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। तो ये चीज़ यही चीज़ बता रहा है कि जो आपकी फाउंडेशन है उसको सही कर लो डियर। आपकी जो
नीड है उसको समझो कि कौन सी नीड है, क्या आप चीज़ें चाह रहे हो, क्या चीज़ें कंज्यूम कर रहे हो, उसकी वजह से ये चीज़ें रुक सकती है आपकी। ओके, तो माता रानी आपको ये ब्लेसिंग दे रहे हैं यहाँ। बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारे ऐसे पोर्टल खुल रहे हैं आपके लिए जो आपको एक हैप्पीनेस की तरफ ले जा सकती है। एक मैच्योरिटी, मुझे मैच्योरिटी शब्द सुनाई दे रहा है जिसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत है आपको। ओके, क्योंकि यहाँ आपकी हायर सेल्फ बैठी हुई है। इसको अगर चीज़ें छीन भी जाती है ना तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी अबंडेंस से भरी हुई है ये एनर्जी। तो हम सभी के पास वो एनर्जी है, हमारे अंदर वो सोल है जो परमात्मा की ही एक नूर है ना, परमात्मा का ही नूर है हम सभी के अंदर। तो उसी चीज़ को समझना है कि हम भी, हमारे अंदर भी वो ताकत है। जैसे वो समुंदर की बूंद होती है ना, वो भी पानी का हिस्सा है, उसमें भी वो चीज़ें हैं, लेकिन वो अपने आप को कम समझ रहा है, उसको ऐसा लगता है कि मेरे पास वो चीज़ें है नहीं। तो आपको वो सपोर्ट भी मिल रहा है यहाँ, वो चीज़ें आपको समझाया जा रहा है कि आप वर्दी हो। जो ख्वाहिशें आप देख रहे हो, जो सपने आप देख रहे हो, उन सपनों को पूरा करने का आपके पास पोटेंशियल है, अवेलेबल है वो चीज़ें, लेकिन उसको किस तरीके से कर रहे हो आप, वो ज़्यादा मैटर करेगा यहाँ आपके लिए। ओके, तो माँ सरस्वती आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने को बोल रहे हैं। माँ सरस्वती कह रहे अपनी विश को पूरा करने के लिए पहले अपॉर्चुनिटी को यस तो बोलो, है ना। जो भी अपॉर्चुनिटी आती है उसके लिए काम करने के लिए रेडी हो जाओ। काम तो बाद में करना है, पहले यस तो बोलना सीखो किसी चीज़ को, है ना, कि नहीं मुझे नहीं करना है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए। इस तरीके की एनर्जी में जब आप रहोगे, ये वाली एनर्जी है ना, ये वाली एनर्जी, तो जब आप अपने हाथ ओपन ही नहीं करोगे, उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक वो चीज़ें कैसे काम करेगी, है ना। माँ लक्ष्मी की कृपा भी आपके ऊपर होने वाली है, लेकिन ये चीज़ें तभी, ये सारी ऊर्जाएं होती है ना। इन ऊर्जाओं के लिए पहले आपको अपने आप को ओपन करने की ज़रूरत है। जब अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए, उसको मैनिफेस्ट करने के लिए आप अपना हाथ बढ़ाओगे, यस बोलोगे, तभी ये चीज़ें मैनिफेस्ट होगी, आपकी तरफ आएगी। अदरवाइज आप चीज़ों को लेकर बैठे रहोगे इसी तरीके से। ठीक है, तो नए आइडियाज़ हो सकते हैं, नए तरीके से काम करना हो सकता है, नई चीज़ों को वेलकम करना हो सकता है। तो ये सारे ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रहे हैं। इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, तभी ये चीज़ें काम करती हैं। ओके, जिसने, अगर देखो किसी भी चीज़ में, जब आप किसी जो भी चीज़ें आपको मिली हुई है उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे नहीं करते हो, इसके वैल्यू को समझते नहीं हो, तो वो चीज़ें भी छीन जाती है ना। जैसे यहाँ में ये बहुत ही आपके लिए एनर्जी जो आपकी है ना अभी राइट नाउ की, यही एनर्जी है कि देखिए यहाँ भी ये कार्ड आप देख सकते हो कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स में हमेशा बोलती हूँ ये लंबी रेस का घोड़ा होता है। अगर आपने इस वक्त इस चीज़ को, हेल्प को अपने आप में ले लिया, मतलब उस चीज़ को आपने एक्सेप्ट कर लिया, है ना, तभी ये चीज़ें काम करेगी। अपने आप को वर्दी समझो कि आप जो भी पास आपकी चीज़ें हैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करो, उसकी वैल्यू को समझो। जो चीज़ें हम हमारे हमारे पास होती है या हमें मिलती है, उसकी हम वैल्यू नहीं करते हैं ना, वो छीन जाती है हमसे। और यूनिवर्स से यही बोलते हैं कि अगर आपने, माँ लक्ष्मी आपके पास है भी, तो उसकी वैल्यू नहीं की। वैल्यू के मतलब क्या होता है कि जो चीज़ें आपको मिली हुई है ना, उसके लिए थैंकफुल होना ज़रूरी होता है। उसके लिए थैंक यू बोलो यूनिवर्स को कि यूनिवर्स ने कम से कम मुझे एक अच्छा सा बेड दिया है ना। जो लोग बहुत सारे पैसे होते हैं, बहुत अच्छा बेड होता है, फिर भी उनको नींद नहीं आती, तो आपको वो कम से कम वो नींद तो मिली हुई है ना, वही चीज़ है। तो आपको यहाँ कहा जा रहा है कि उन चीज़ों की वैल्यू करना सीखो जो चीज़ें ऑलरेडी आपके पास है। वो हुनर हो सकता है, वो चीज़ें हो सकती हैं जो आपको एक रोशनी की तरफ ले जा रही है। ओके, तो जब आप ग्रेटिट्यूड पे करोगे तो अपने आप से वो अलाइनमेंट बनेगी, और इस एंडिंग तक जहाँ नई शुरुआत भी हो सकती है, जो लेगेसी छोड़ के जाने वाली एनर्जी है, एक अच्छी फैमिली,
खुश हैप्पीनेस वाली फैमिली जो 9 ऑफ कप्स के बाद आती है, 10 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है ना, उसी एनर्जी में आप टैपिंग कर पाओगे, जहाँ आपके बच्चे भी खुश हैं, बच्चों के लिए भी आप कुछ कर रहे हो, अपने पार्टनर्स के लिए भी कुछ कर रहे हो, और बहुत सारी ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है। तो वो ब्लेसिंग पाने के लिए सॉरी, आपको जो भी चीज़ें, जो भी नए आइडियाज़ है, जो भी काम कर रहे हो, उसको पहले यस बोलो कि हाँ मुझे करना है। ये शुरुआत होता है ना। जब हम एक कदम उठाते, वो कदम क्या होता है, यस बोलना कि हाँ मैं रेडी हूँ इस चीज़ को करने के लिए। जब आप यस बोल देते हो ना उस चीज़ को करने के लिए, तब वो दरवाजे ओपन हो जाते हैं आपके लिए कि इस पर काम करो, इसके ऊपर काम करो, या इसको इस तरह से तरीके से करो। ये चीज़ें आपको बाद में समझ में आती है, एक्शन तो बाद में लेने की बात है, पहले उसके लिए रेडी हो जाइए। ओके, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही है, बहुत सारी खुशियाँ, एक दरवाज़ा ओपन हो रहा है जिसमें आप परमात्मा को बहुत सारा ग्रैटिट्यूड पे कर पाओगे कि हाँ मुझे ये काम करके बहुत सारी हैप्पीनेस मिली, मुझे बहुत सारा ग्रोथ मिला, मुझे सक्सेस मिली, मुझे जो चीज़ें चाहिए थी, मैंने जो सपने देखे थे वो सपने मेरे पूरे हुए। तो वो दरवाज़ा आपके लिए ओपन हो रहा है। ओके, क्योंकि आपने जो सपने देखे थे, आपने जो प्रेयर की थी, उन सपनों का आंसर आपको मिलने वाला है, उन प्रार्थनाओं का आंसर आपको मिलने वाला है। ओके, चलिए तो और देखते हैं कि और क्या ब्लेसिंग है। चलिए, और क्या ब्लेसिंग है माँ सरस्वती की तरफ से आप हम सभी के लिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच। फाइंडिंग यस, अपने आप को हैप्पीनेस की तरफ देखो। देखो आपकी बॉडी परफेक्ट है ना। मान लो परफेक्ट का मतलब मेरा ये है कि आप अपनी बॉडी से खुश नहीं हो, तो क्यों नहीं हो उसका रीज़न ढूंढो। आपके पास जो चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें अवेलेबल है आपके घर में, कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, तो उससे भी क्या आप खुश हो या नहीं हो। अगर आपको वो चीज़ें हेल्प करती है कुछ किसी भी चीज़ में, मैं यहाँ ये टैरो रीडिंग कर रही हूँ, मेरे पास ये डेक्स अवेलेबल है ना, तो मुझे इसको ग्रैटिट्यूड पे करना है। इस तरीके से आप जब ये अपनी अपनी लाइफ में वो चीज़ें ढूंढोगे जो आपको हैप्पीनेस देती है, आपको खुशियाँ देती है, तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करना, ताकि वो चीज़ें और बढ़े और अबंडेंस की तरफ आपको ले जाए। तो इसी को आपको फाइंड करना है। ओके, और वही चीज़ आपको और भी मैनिफेस्टेशन, देखिए अभी तो मैं बोल ही रही थी कि वो चीज़ें मैनिफेस्ट करने में आपको हेल्प करेगी, और यही चीज़ आ गई। आप मैनिफेस्टेशन और भी अच्छे से कर पाओगे, और वही चीज़ है ये वाली एनर्जी, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, जो आपको बहुत सारी अबंडेंस की तरफ ले जाएगी, आपकी विश फुलफिल करवाएगी। ओके, तो जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, पहले उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, क्योंकि जो चीज़ें आप ढूंढोगे अपनी लाइफ में, तब आपको समझ में आएगा कि भगवान ने ऑलरेडी आपको ब्लेस किया हुआ है। माँ सरस्वती ऐसी एनर्जी है जो हम बोलते हैं ना कि बुद्धि है ना, तो बुद्धि होती है, वही चीज़ होती है जो हमें डिफाइन करने में हेल्प करती है कि ये चीज़ मेरे लिए सही है, ये चीज़ मेरे लिए गलत है, ये चीज़ मुझे खुशी देती है, ये चीज़ मुझे खुशी नहीं देती है, तो उसको मैं खुशी में कैसे बदल सकता हूँ। ये माँ सरस्वती की कृपा होती है, तभी हम कर पाते हैं, है ना। ट्रैवल यस, आपको मूवमेंट लाने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। लिटरली किसी के लिए ट्रैवल भी हो सकता है जो अबंडेंस का दरवाज़ा खोल सकता है आपके लिए, और किसी के लिए मूवमेंट हो सकती है, जिसमें मैंने बोला कि यहाँ आपको ये कार्ड में यही रखना चाहूँगी कि बार बार इसी के मैसेज आते हैं आपके लिए। इस तरीके से आपको बैठे नहीं रहना है, जो भी हेल्प मिलती है, जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसकी तरफ आपको जाना है, तभी ये मूवमेंट आ सकती है आपकी लाइफ में। ओके, तो मूवमेंट आ रही है आपके लिए, माँ सरस्वती आपको मूवमेंट लाने आपकी लाइफ में
जो आप मूवमेंट कर नहीं पाते हो, किस वजह से? ट्रस्ट नहीं है आपको, डर है किसी चीज़ का कि मैं गलत कर दूंगा, मैं सही बात पर हूँ या नहीं, मुझे किस तरीके से काम करना चाहिए, क्योंकि अबंडेंस तो अब तक दिखी नहीं है, मैंने जो प्रार्थनाएं की थी वो उसके रिजल्ट मुझे अभी दिखे नहीं है। तो ये चीज़ें तभी दिख सकती है जब आप उन चीज़ों के साथ रेजोनेट होना शुरू करोगे, उन चीज़ों को उन चीज़ों के ऊपर विश्वास करना शुरू करोगे कि हाँ, मेरी लाइफ में भी वो चीज़ें आ सकती है, क्योंकि अभी तक आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप देख पाओ कि हाँ, मुझे वो ग्रेटिट्यूड पे करना है, ये समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपने वो चीज़ें अभी नोटिस ही नहीं की जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी ब्लेस्ड एनर्जी को मैनिफेस्ट की हुई है। मतलब जैसे मैंने बोला कि मैं अगर यहाँ टैरो रीडिंग कर रही हूँ तो मेरे पास अच्छी अच्छी डेक्स है, मेरे पास ये दिया है जलाने के लिए, एंजल्स के क्रिस्टल्स है ना, ये फूल रखे हुए हैं मैंने। तो इसके लिए भी ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, उसके लिए भी हमें ग्रेटिट्यूड पे करना होता है, क्योंकि इसके लिए भी कुछ लोगों को ये भी नसीब नहीं होता है ना। तो कम से कम मैं यहाँ आपको यही कहूँगी कि आपके पास सांसें तो है, आपके पास हाथ तो है, दो आंखें हैं भगवान ने दी है, दो कान सही से आप सुन पाते हो, लोगों की बात को समझ पाते हो, इतना माइंड है। कितने लोगों के पास तो ये भी नहीं है। तो यही तो कृपा है हमारे ऊपर भगवान की, इसको ही आप डिस्कवर कर लो। तो जो 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 चीज़ें आपको लगता है कि ये चीज़ होने से मैं अपने आप को ब्लेस्ड समझ सकता हूँ, अपने आप को खुशनसीब समझ सकता हूँ, भाग्यशाली समझ सकता हूँ, उन चीज़ों के लिए आपको ग्रेटिट्यूड पे करना है। तो वो जो डर है आपके अंदर का वो अपने आप से निकल जाएगा। और जो चीज़ें आपको दिखती नहीं है ना कि आप ब्लेस्ड एनर्जी में हो, आपको लगता है कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, किसके लिए मैं ग्रेटिट्यूड पे करूं, है ना, मेरे पास तो वो चीज़ें है ही नहीं, लोगों को सक्सेस मिलती है, मुझे मिलती नहीं है, वो चीज़ें आपके अंदर से निकल जाएगी। और तभी आपका जो यूनिवर्स है उसके ऊपर विश्वास बढ़ेगा, ये ट्रस्ट तभी आएगा आपके ऊपर, और तब ये आप मूवमेंट जो चाहते हो ना वो कर पाओगे। और वो चीज़ें जो मैनिफेस्ट आप करना चाहते हो वो मैनिफेस्ट होगी, आपको एक हेल्प मिल रही है, उस हेल्प को आप एक्सेप्ट कर पाओगे और वो पोर्टल खुलेंगे आपके लिए। ओके, तो यही चीज़ें आपके तरफ आ रही है। एम्पावरमेंट, यस, अपने आप को एम्पावर कर पाओगे, अपने आप को जो जो भी एनर्जी है उसको और भी बढ़ा सकते हो, जो ग्रोथ की एनर्जी है, जो रिलेशनशिप की एनर्जी है। अब तक आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे, है ना, तो ऐसा तो है नहीं कि सब भी रिलेशनशिप आपके ऐसे होंगे। हो सकता है आपके पार्टनर के साथ आपके अच्छे ना हो, लेकिन आपके बॉस के साथ अच्छे हो, आपके जो काम करते हैं आपके जो जो लोग आपके साथ, उनके साथ आपके रिलेशन अच्छे हो। कोई एक तो रिश्ता होगा जिसके साथ आप रेजोनेट हो पाते हो, उसके साथ आपको अच्छा लगता है, कंफर्टेबल होते हो आप, है ना। तो उन लोगों को आप ग्रेटिट्यूड पे करो कि हाँ, मेरे लाइफ में ये रिश्ता है जिसको मैं बहुत अच्छा मुझे महसूस होता है इस रिश्ते के साथ, तो मैं ऐसे ही रिश्तों को मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे करो, तो वो रिश्ते और भी अच्छे होने शुरू हो जाएंगे आपके लिए। ओके, तो यही चीज़ आपके लिए है कि बहुत सारी खुशियाँ हम सभी के लिए आ रही है, सिर्फ हमको ग्रेटिट्यूड पे करना है, और जो भी अपॉर्चुनिटियाँ आती है उसको ग्रैब करना है, डरना नहीं है, यहाँ मैनिफेस्ट करना है। ओके, चीज़ों के पीछे भागना नहीं है हमें, चीज़ें अपने आप से मैनिफेस्ट होगी। आप अपनी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, उस फ्रीक्वेंसी को उस फ्रीक्वेंसी के साथ जोड़ पाओगे, तभी वो चीज़ें कंप्लीटली आपके लिए काम करेगी। अगर आप पैसे चाहते हो ना, तो वो हाई वाइब्रेशन होती है, तो आपको अपने थॉट्स को हाई वाइब्रेशन वाले थॉट्स में ले जाना पड़ेगा। ये नहीं कि मेरे पास तो पैसे कम है, या मेरे पास बहुत मेहनत करने के बाद पैसे आते हैं, जैसे ये बिलीव सिस्टम होता है ना हमारे, कि खर्च करने से पैसे घटते हैं, बढ़ते नहीं हैं। ये भी एक मैनिफेस्टेशन में ब्लॉकेज का काम करते हैं, ये थॉट्स जो होते हैं ना हमारे, तो ग्रोथ में भी वही चीज़ होती है। तो इन बिलीव सिस्टम को आपको समझना है कि मैं क्या मान के बैठा हुआ हूँ, मेरे बिलीव सिस्टम क्या है, पैसों को लेकर, रिश्तों को लेकर, कि रिश्ते तो खराब होते हैं, लोग हमें हर्ट करने आते हैं, कैसे शब्द आप बोल रहे हो, उन चीज़ों पर काम करिए, उन चीज़ों को फाइंड कीजिए अपनी एनर्जी में। जब आप इस एनर्जी में होते हो ना, अपने अंदर वो खुशियाँ, कौन सी चीज़ें आपको खुशी देती है,
मेरे पास कम ही पैसे हैं लेकिन मैं ऐसी चीज़ें खरीद सकता हूँ जो मुझे हैप्पीनेस देती है, जो मुझे खुश करती है ना। तो और भी चीज़ों के लिए आप ग्रेटिट्यूड पे कर पाओगे और तभी वो चीज़ें मैनिफेस्ट होगी आपके लिए। ओके, चलिए अब इसमें आपको कौन सी चीज़ें रोक सकती है ब्लॉक के? चैलेंजेस तो होंगे ही ना, मेरे हर वीडियो में आपको चैलेंजेस तो मिलेंगे ही। ओके, तो चैलेंजेस क्या होंगे आपके? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हार नहीं मानना, मुझे ये शब्द सुनाई दे रहा है, ठीक है। 6 ऑफ कप्स, यस। देखो ये जो लड़का है ना, जब छोटा था तो ये पपी के साथ खेलता था, तो ये बड़ा हुआ तो ये भी तभी भी इसके साथ है। मतलब कभी भी हार मत मानो। अब अगर आपके रिश्ते खराब भी होते हैं या आपको ग्रोथ नहीं दिखती है तो आपको ऐसे उदास होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने गुड कर्मा किए हैं तो वो गुड कर्मा का फल आपको ज़रूर मिलेगा। यूनिवर्स भी उस डिवाइन टाइम का ऊपर ही काम करता है ना। यूनिवर्स तभी काम करते हैं, मतलब वो चीज़ों के लिए डिवाइन टाइम नहीं होता है। उसके लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है या उन चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें कर रहे हो वो सही चीज़ें हो रही है, वो लेकिन डिवाइन टाइम पर होगी। वही चीज़ आपको बताई जा रही है। तो डिवाइन टाइम पर वेट करना, ये चीज़ आप कर नहीं पाते क्योंकि वो चीज़ें आपको दिखती नहीं है ना। इसी तरीके से कि मुझे तो ये चाहिए था लेकिन मुझे जो चीज़ें मिली वो कुछ अलग तरीके से मिली। मुझे ग्रोथ चाहिए थी, मुझे चाहिए था कि मंथ के आखिर में मेरे पास 50,000 रुपये हो। एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको, ठीक है। लेकिन मुझे तो सिर्फ 25,000 मिले। तो वो डिवाइन टाइम नहीं होता है उसके लिए, क्योंकि डिवाइन चाहते हैं या फिर ये कुछ लोगों के लिए ये भी होगा कि 50,000 चाहिए था लेकिन 50,000 मिले भी नहीं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। तो वो डिवाइन टाइम होता है कि तुम जो चाहते हो ना उससे कई गुना ज़्यादा आपको देना है, लेकिन वो डिवाइन टाइम अभी आया नहीं है। अभी के लिए यही है आपके लिए, क्योंकि वो गुड कर्मा क्रिएट करना पड़ता है हमें, तभी जाके वो चीज़ें क्रिएट होती है हमारे लिए। वो गिफ्ट हमें तभी मिलते हैं जब आपकी बर्थ डेट होती है। अदरवाइज कोई आपको ऐसे ही गिफ्ट देता है क्या? नहीं देता है ना। बस वही चीज़ है। ओके तो इसी चीज़ को हमें समझना होता है कि डिवाइन टाइम पर ट्रस्ट करना कि यूनिवर्स मेरे लिए भी है, जो सबको दे रहा है ना, तो उसने मेरे लिए भी कुछ रखा हुआ है, मेरे लिए भी वो चीज़ें हैं और मेरे लिए भी वो काम करेगा। लेकिन उसके ऊपर आपको ट्रस्ट करना है। इस तरीके से बैठना नहीं है कि मेरे लिए तो चीज़ें होती नहीं है, मुझे तो वो मिलता नहीं है, मुझे सक्सेस मिलती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें अभी वो डिवाइन टाइम नहीं होता, या आप कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो जो चीज़ें जैसे रजिस्टेंस में हो। आप उस चीज़ों को स्वीकार भाव नहीं है उस चीज़ों का, उसकी वजह से भी ये चीज़ें हो सकती है। तो वही चीज़ें आपको ढूंढनी है आपकी लाइफ में। ओके, देखिए यही एनर्जी है डेविल की एनर्जी। हमें ये जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों में उलझा के रखती है, मृग तृष्णा, चीज़ों को संभाल के रखना, चीज़ों को छोड़ना नहीं। बिलीफ सिस्टम हमारे किसी ने हमें फीड किया है ना, कि पैसे तो बहुत मेहनत करने के बाद मिलते हैं, खर्चे बहुत करते हो ना तो उस वजह से भी लक्ष्मी चली जाती है। ये बहुत सारे मिथ होते हैं। इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, तभी ये चीज़ आती है। क्योंकि ये जो है ना 6 ऑफ कप्स, यही वाली एनर्जी है। डेविल की एनर्जी तभी आती है जब आप इन चीज़ों पर काम नहीं करते हो। बार बार ये बेशर्म वाली एनर्जी है, आपको डर होता है किसी चीज़ को खोने का, इसी के एक्सेप्टेंस में आपको आना है। यही चैलेंज इसमें आपके हैं। इक्वल गिव एंड टेक कीजिए, अपने आप के साथ हार्मनी में आइए, उन चीज़ों के साथ फ्रीक्वेंसी क्रिएट करिए। जब आप वो फ्रीक्वेंसी क्रिएट नहीं कर पाते हो ना, तभी ये चीज़ें आपके साथ काम नहीं करती या आपके लिए काम नहीं करती। आपको लगता है मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ लेकिन ग्रोथ नहीं दिख रहे, पैसे नहीं दिख रहे मुझे, है ना। तो वही चीज़ है, इसी वजह से नहीं होता है क्योंकि कोई ना कोई डर होता है। तो उन चीज़ों को ढूंढिए जो चीज़ें आपको, वो ब्लॉकेज क्या है आपके, और तभी आप आगे बढ़ सकते हो। ओके, तो यही चैलेंजेस होंगे कि चीज़ों को ढूंढना,
क्या मैं लोगों के कहे मुताबिक काम कर रहा हूँ? कोई मुझे हर्ट कर रहा है, उसकी एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ? क्या है वो चीज़ें? उसको ढूंढना, बैलेंस में आना। क्योंकि बैलेंस में जब आप आओगे ना, तभी वो गिफ्ट ओपन हो पाएंगे आपके लिए। कि एक परमात्मा के ऊपर वो भरोसा करना कि जिसने दिया है वो छीन भी सकता है ना। अबंडेंस तो आएगी, लेकिन अगर आपने वैल्यू नहीं की उसकी, तो वो भी छीन सकती है। हेल्पिंग हैंड है आपके लिए, लेकिन आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो वो हेल्प मिस हो जाएगी फिर आपके लिए। रिश्ता आ रहा है, लेकिन आप उसके साथ बात ही नहीं करना चाहते, बैठना ही नहीं चाहते उसके साथ, तो वो रिश्ता कहीं ना कहीं निकल जाएगा आपके हाथ से। वही चीज़ है। ओके, तो ये सरस्वती माँ आपके लिए जो चैलेंज दे रहे हैं, यही चीज़ों को बैलेंस में आइए, चीज़ों के। ओके, प्रेजेंट मूवमेंट में रहिए। सॉरी, मुझे थोड़ी सी जुकाम है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी शब्द बोलने में दिक्कत हो रही है। डेविल की एनर्जी बेशर्म वाली एनर्जी होती है, बार बार आ जाती है। इसको अवेयरनेस में आकर ही इसको आप ठीक कर सकते हो कि हाँ, मुझे ये चीज़ नहीं करनी है। ओके, तो ये चैलेंज हो गया आपके। चलिए, आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग है या क्या गाइडेंस है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, psychic insight. Your third eye is open. See truth for what is. Follow your intuition. आपको अपने इंट्यूशन की सुनना है। आप दिमाग से जब काम करते हो ना, दिल और दिमाग दोनों ही अपने अपने तरीके से काम करते हैं, लेकिन जो दिमाग होता है ना, वो कैलकुलेशन करता है, तर्क करता है कि मुझे तो ये नहीं मिलता, सबको मिलता है। वही चीज़ ये डेविल वाली एनर्जी हो जाती है। तो आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है, तभी आप वो जो सारे डिसीजन ले पाओगे सही तरीके। क्योंकि दिल हमारा वो परमात्मा की आवाज़ होती है, और माँ सरस्वती आपको यही बोल रहे हैं, अपने इंट्यूशन की सुनो। ओके, फेथ, फिर से फही, है ना। स्टे क्लैम, ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। सभी जगह परमात्मा की ही नूर है, इसी चीज़ को समझना होता है हमें, है ना। तो यूनिवर्स भी आपको यही बोल रहे हैं कि जो भी चीज़ें आपके लिए होगी, जो जैसी चीज़ें होनी चाहिए वैसे ही होगी। आपके मुताबिक कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो। किस तरीके से? अपनी फ्रीक्वेंसी को उस फ्रीक्वेंसी में लाके जो चीज़ें आपको चाहिए उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करनी होगी। आप वो फ्रीक्वेंसी खुद बन रहे हो। आई एम वाली जो भी मेडिटेशन होती है, उसके साथ भी आप काम कर सकते हो। ठीक है, तभी वो चीज़ें आपके बिहाफ में काम करेगी। लाइट एक्टिवेशन, सनत कुमारा। आपके अंदर से जो आवाज़ें आती है ना, जो विचार आते हैं, जो थॉट्स आते हैं, उसको क्लियरली समझने की कोशिश करिए। आपको यही कहा जा रहा है, बार बार अपनी इंट्यूशन को सुनिए। और बहुत लोग यहाँ लॉजिक भी बहुत लगा रहे हैं, तो क्या ये लॉजिक सही है या गलत है, उसको भी समझिए। ओके, तो ये आपके लिए हेल्प करेगा। चलिए, हम एंजल की तरफ से देखते हैं, एंजल की तरफ से क्या ब्लेसिंग है या गाइडेंस है। थैंक यू एंजल। मुझे यहाँ ये लग रहा है कि बहुत सारे लोगों की इंट्यूशन भी बढ़ने वाली है। अपने अंतरात्मा की आवाज़ के साथ भी कनेक्शन बनाने के लिए आपको वो मौके मिलेंगे कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुन पाए। ओके, जो भी थॉट्स आते हैं ना आपके, उसको ही आप बाहर भी रिकग्नाइज करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप वो चीज़ों के साथ अलाइनमेंट में आ पाए। क्योंकि आप अलाइनमेंट में हो, लेकिन वो ट्रस्ट नहीं कर पाते हो कि यार ऐसे कैसे हो सकता है ना। वही चीज़ है। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।
तो आपके लिए 2 कार्ड्स आ गए हैं। पहला कार्ड है यस। देखिए मैंने पहले ही बोला ना कि यस बोलना सीखो। आप हर बार नो बोल देते हो ना किसी भी चीज़ को, वो डेविल की वजह से, क्योंकि बार बार आपको वो चीज़ें फेस करनी पड़ी। आपको अभी तो दिख ही नहीं रहे आपकी लाइफ में ग्रोथ, तो कैसे मैं उसको यस बोल दूँ, कैसे मैं एक्सेप्ट कर लूँ किसी चीज़ को। बार बार काम कर रहा हूँ लेकिन सक्सेस ही नहीं मिल रही, तो यस बोलने की ज़रूरत है। सिर्फ पहला कदम उठा लीजिए, यस बोलिए कि हाँ मैं रेडी हूँ उन चीज़ों को करने के लिए, इन रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, तो यस बोलना है आपको। और वेट, डिवाइन टाइम का वेट कीजिए। यस बोल दो, फिर उसके बाद अपने आप से रास्ते ओपन होंगे आपके लिए। चूज अ न्यू डायरेक्शन, है ना। जो चीज़ें आप एक ही तरीके से काम कर रहे थे, है ना, लेकिन उसमें आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, क्यों? क्योंकि वो बिलीव सिस्टम क्या थे आपके, किसी चीज़ का डर था। उन चीज़ों को जब आप फाइंड कर लेते हो, अपने ढूंढ लेते हो, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ मुझे वो फ्रीक्वेंसी क्रिएट नहीं हो रही है। मैं काम तो बहुत कर रहा हूँ लेकिन जो फ्रीक्वेंसी क्रिएट होनी चाहिए ना, वो नहीं हो रही, क्योंकि डर की वजह से मैं काम कर रहा हूँ, या मुझे ग्रोथ नहीं मिले, मुझे मनी मिल नहीं रही है ना, वही चीज़ें। तो जब आप नए तरीके से काम करोगे, काम तो करना है हमें, काम को नहीं छोड़ना है, ना ही रिलेशनशिप को छोड़ना है, लेकिन कुछ नया ऐड करना है, ताकि नए तरीके से जब हम काम करें तो वो चीज़ें हमारे मैनिफेस्टेशन में काम आए। ओके, तो नए तरीके से काम करना सीखिए। बी असर्टिव, दृढ़ संकल्प के साथ काम कीजिए, आपका काम सही में काम करेगा। ओके, चलिए तो हम सभी के लिए और माता रानी की तरफ से क्या मैसेज है, चलिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। कृष्णा जी बोल रहे हैं, हद से ज़्यादा सीधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को ही काटा जाता है और टेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। क्योंकि आप बहुत ही इमोशनल हो ना, बहुत ही इनोसेंस भी हो, इसकी वजह से क्या होता है कि लोग आपको बार बार हर्ट कर जाते हैं। तो कान्हा जी आपको यही बोल रहे हैं कि उन चीज़ों को ढूंढो जिसकी वजह से वो चीज़ें आप काम कर रहे हो, जो मतलब कि जिस तरीके से आप काम कर रहे हो ना, क्या उसी तरीके से काम करना है। उन चीज़ों को समझो। कभी कभी हमें लगता है कि नहीं यार ये तो गलत होगा। मान लो कि कोई रिश्ते में आप हो, है ना, उस रिश्ते में आपको सामने वाले पर्सन को डांटना पड़ रहा है, तो वो हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करने के लिए आपको बोलना पड़ रहा है। तो उसके लिए भी अपनी, कभी कभी हमारा वो जो हेल्दी वे में गुस्सा होता है उसको दिखाने की ज़रूरत होती है, जो रफ एंड टफ वाली एनर्जी, उसको चैनल करना पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे इमोशनल होते हैं ना हम, उस वजह से वो लोग हमें हर्ट कर देते हैं और उसी वजह से हमारे रिश्ते खराब होते हैं। कभी कभी हमारी ही गलती होती है कि हम हद से ज़्यादा दे देते हैं, ये वाली एनर्जी, है ना। हद से ज़्यादा जो एनर्जी होती है, 4 ऑफ कप्स वाली एनर्जी, कि बस मुझे तो यही चीज़ चाहिए, एक जिद होती है, पकड़ के बैठ जाना। तो वो चीज़ नहीं करनी होती हमें यहाँ। ठीक है, वही कान्हा जी आपको बोल रहे हैं। श्री राम, हमेशा खुश रहना चाहिए। परेशान होने से कल की मुश्किल दूर नहीं होती, बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है। देखिए आपको यही जो मेरे मैसेजेस दिए उसी से रेजोनेट हो रहा है कि जो भी खुशियाँ आपको मिली है उसके लिए ग्रैटिट्यूड तो पे कीजिए पहले, है ना, कि ये हो नहीं रहा है, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, मुझे हर्ट करते हैं लोग। ऐसी ही चीज़ें जब आप बोलते रहते हो तो आप प्रेजेंट में जब चीज़ें बोलते हो ना, वही चीज़ें आपकी आगे फ्यूचर के लिए मैनिफेस्ट होती है। क्योंकि जो फ्यूचर होता है ना, वो आज के ऊपर डिपेंड होता है। जो आज होता है ना, वही कल फ्यूचर उसको बनाएगा, है ना। तो आज की आपकी एनर्जी क्या है, आप अभी राइट नाउ कैसी चीज़ें चाहते हो, तो उसके ऊपर काम करना शुरू करो। आपको यही कहा जा रहा है, श्री राम भी आपको यही बोल रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें गलत हो रही है, आपके मुताबिक नहीं हो रही, तो उसके लिए अभी परेशान मत होइए, उसके लिए एक्शन लीजिए, ताकि वो सही डिवाइन टाइम पर वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो पाए। ठीक है, तो आपके लिए माँ सरस्वती की कृपा से आपकी तरफ बहुत सारी अबंडेंस आ रही है, लेकिन पहले चीज़ों को यस बोलना सीखो। हर बार नो नहीं बोलना होता है, लेकिन
कान्हा जी आपको ये भी बोल रहे हैं कि हर बार नो भी नहीं बोलना, हर बार यस भी नहीं बोलना। सिचुएशन को देखना है कि क्या ये मेरे लिए ये काम कर रही है ये सिचुएशन, तभी मुझे वहाँ यस बोलना है। और जहाँ सिचुएशन मेरे लिए काम नहीं कर रही है, मुझे परेशानी हो रही है, तो वहाँ मुझे नो भी बोलने की ज़रूरत है, मैं नो भी बोलूँगा। एक ही चीज़ को पकड़ के बैठना नहीं है, ठीक है। वही एनर्जी, तभी आप ये चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए आपको वो खुशियाँ देगी या आपकी ग्रोथ देगी। अदरवाइज एक ही जगह पर आप अटके रहोगे, वो ब्लॉकेज का काम करेगी आपके लिए। बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा देना या हद से ज़्यादा कम, वो भी दोनों में से एक भी चीज़ काम नहीं करती। तो सभी चीज़ों को बैलेंस में रखना होता है। ओके, चलिए, तो माँ सरस्वती की बहुत सारे ब्लेसिंग हैं। इन ब्लेसिंग को आप, इन प्रार्थनाओं को आप कर सकते हो। जैसे मैंने ग्रेटिट्यूड पे करना है ना, जब आप ग्रेटिट्यूड पे करोगे तभी आपका ये ट्रस्ट बढ़ेगा यूनिवर्स पर, डिवाइन टाइम पर, और वो चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट होगी, जो भी चीज़ आप पाना चाहते हो। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं यही ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपके नेक्स्ट वीडियो में। बाय।